हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। ये है पार्ट 8 जो मैं सीरीज चला रहा हूँ IBPS PO, IBPS क्लर्क एंड अदर इंश्योरेंस एग्जाम्स। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जल्दी ही कुछ दिन पहले ही SBI PO का फाइनल रिजल्ट आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का रिजल्ट अच्छा रहा होगा। अगर आप अनसक्सेसफुल भी रहे दोस्तों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस जारी रखिए, वीडियो देखते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में आज मैं फिर से लेके आया हूँ दो पजल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पजल्स, प्रीलिम्स लेवल के होंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाजिर है आपका पजल नंबर 1, ठीक है। ये पजल नंबर 1 है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं और जो हिंदी में सॉल्व करते हैं सेम पजल है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सेम पजल को मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, ठीक है। सेम पजल है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरा अप्रोच दे सकते हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं डायरेक्शन में क्या है, देखते हैं। 7 इवेंट्स हैं। PQRS TU and V are held on consecutive days from Monday to Sunday in the same week, ठीक है। अब 7 इवेंट हैं 7 दिनों में, 7 लगातार दिनों में, जो स्टार्ट होता है मंडे से और अंत होता है संडे तक। तो मंडे, ऐसे टेबल आपको बनाना होगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ऐसे 7 दिनों में लगातार ये इवेंट्स होते हैं। 7 इवेंट्स जो दिए हुए हैं, PQRS TU एंड V, ठीक है। चलिए हम लोगों ने टेबल पर तैयार कर लिया। 4 ऑफ दीज इवेंट्स आर हेल्ड इन डिफरेंट सिटीज अमॉन्ग आगरा, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, वाइल 3 इवेंट्स आर हेल्ड इन लंदन। देखिए इसमें क्लियर दिया हुआ है कि 3 इवेंट जो है लंदन में होता है। जो ये इवेंट्स हो रहे हैं PQRS TU एंड V, ये उनमें से 3 इवेंट जो है लंदन में हो रहे हैं और बाकी 4 जो है कहाँ हो रहे हैं, आगरा में, दिल्ली में, कोलकाता में और मुंबई में। तो ये है डायरेक्शन में दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ डायरेक्शन में जो दिया हुआ है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्लूज की तरफ, पजल्स का क्लूज की तरफ मूव करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पजल को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होता है डायरेक्ट क्लू का। सबसे स्टार्ट लोगों का, कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आता है कि पजल कहाँ से स्टार्ट करें। तो पजल स्टार्ट करने का सबसे सही तरीका होता है डायरेक्ट क्लू ढूंढना, ठीक है। डायरेक्ट क्लू मिल जाता है। डायरेक्ट क्लू उसे कहते हैं जो हम इस टेबल में बिना केस बनाए हुए इसमें डायरेक्ट पुट कर सकें, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्लू ढूंढेंगे। द इवेंट्स इन लंदन आर हेल्ड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ध्यान रहे दोस्तों, क्लूज हम पढ़ते रहेंगे, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शंस के जो की पॉइंट्स थे वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो वन ऑफ द की पॉइंट्स क्या थे, 3 इवेंट्स आर हेल्ड इन लंदन। और यहाँ पर देखिए, द इवेंट्स इन लंदन आर हेल्ड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्ट क्लू का काम करेगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, जो लंदन में 3 इवेंट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट प्लेस कर लिया, ठीक है। चलिए ये डायरेक्ट क्लू का हमारा काम करेगा। अब देखते हैं आगे क्या है। इवेंट इन दिल्ली इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर P, ठीक है, विच इज़ नॉट हेल्ड ऑन सैटरडे, ठीक है। ये डायरेक्ट क्लू तो है नहीं, हालांकि हम लोग आगे ढूंढेंगे। और 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन P एंड R, Q is held immediately after R. Event in Kolkata is held after Q but not on Wednesday. T is held in Mumbai. T जो इवेंट है वो ये मुंबई में हो रहा है, ठीक है। U is held in London. U जो है लंदन में हो रहा है, ठीक है। V is held after S which is not held on Friday. चलिए कहीं ना कहीं हमें एक डायरेक्ट क्लू मिला जो हम लोगों ने प्लेस कर रखा है। अब मूव करते हैं। देखिए पढ़ने के दौरान आपने गौर किया होगा, जो दूसरे क्लू में है P की चर्चा शुरू हुई थी, देख रहे हैं, ये P की चर्चा शुरू हुई थी, ठीक है। वो जो P की चर्चा जो शुरू हुई थी सेकंड क्लू में, वो P की चर्चा थर्ड क्लू में जारी है, देख रहे हैं दोस्तों। और थर्ड क्लू में R की चर्चा शुरू हुई थी, तो उसके अगले वाले क्लू में R की चर्चा जारी है, देख रहे हैं दोस्तों। और इस क्लू में Q की चर्चा शुरू हुई थी, Q की चर्चा अगले क्लू में जारी है। तो हमें एक और
चीज़ मिला जो बहुत ज़रूरी होता है पजल को स्टार्ट करने के लिए, वो है लिंकिंग क्लूज। देख रहे हैं, पी का लिंकिंग, पहले क्लू का लिंकिंग दूसरे क्लू से, क्यों? क्योंकि पी दोनों में मेंशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमें ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि हम इस पजल को आगे प्रोसीड करने के लिए इस वाले लाइन से हम प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इवेंट इन दिल्ली इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर पी विच इज़ नॉट हेल्ड ऑन सैटरडे। दिल्ली में जो इवेंट हो रहा है इमीडिएटली आफ्टर पी हो रहा है। चलिए, एक क्लू, एक और केस के लिए हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, केस बन सकता है तो हमें तैयार रहना है, ठीक है। दिल्ली में जो इवेंट हो रहा है वो इमीडिएटली आफ्टर पी हो रहा है, तो पी यहाँ हो सकता है, और दिल्ली में जो इवेंट हो रहा है ये ऐसे हो सकता है। पी यहाँ हो सकता है, दिल्ली में यहाँ इवेंट हो सकता है। तो इसके लिए एक केस हम और बना लेते हैं, ये वाला केस बन सकता है हमारा, बता रहा हूँ मैं अभी जस्ट। पी हमारा यहाँ हो सकता है और दिल्ली हमारा यहाँ हो सकता है, ठीक है। एक और केस आपको दिखेगा कि पी हमारा यहाँ हो जाए और दिल्ली हमारा यहाँ हो जाए, लेकिन यहाँ पे पी के बारे में लिखा हुआ विच इज़ नॉट हेल्ड ऑन सैटरडे, तो सैटरडे में यहाँ पे पी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो हमारे पास अभी तक दो केस नंबर 1, केस नंबर 2 अभी मिला है, जहाँ तक हम लोगों ने कहा अभी तक कंप्लीट किया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आगे मूव करते हैं। 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में 2 इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। पी और आर के बीच में, तो आर यहाँ पर भी हो सकता है, मैं राउंड कर देता हूँ, आर यहाँ पर भी हो सकता है, राउंड कर दिया मैंने। सेकंड केस में आर प्लेस नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यू इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर आर। क्यू जो है इमीडिएटली आफ्टर आर हो रहा है, क्यू जस्ट आर के बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आर यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। आर कहाँ पे होगा? केस 2 की बात की जाए तो आर हो, सॉरी क्यू होगा यहाँ पे, आर होगा मंडे को, ठीक है। चलिए, क्यू इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर आर हो गया। इवेंट इन कोलकाता इज हेल्ड आफ्टर क्यू। कोलकाता में जो इवेंट हो रहा है क्यू के बाद हो रहा है, तो केस 1 में तो यहीं पर होगा। अब क्यू में कोलकाता में यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ठीक है। अभी होल्ड ऑन पे रखते हैं, बट नॉट ऑन वेडनेसडे। जो इवेंट कोलकाता में हो रहा है वो वेडनेसडे को नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे नहीं होगा। कोलकाता में हो रहा है तो सैटरडे, संडे को ही होगा, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं, इसे मैं हल्का सा रब कर देता हूँ। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। कहाँ तक थे हम लोग? वेडनेसडे। तो यहाँ तक गया। टी इज हेल्ड इन मुंबई। टी जो है मुंबई में हो रहा है, तो कहाँ पर स्पेस है? देखिए, टी मुंबई का यही स्पेस मिला हमें, तो ये यानी कि केस 1 की बात की जाए तो टी इवेंट हो रहा है मंडे को, और केस 2 की बात की जाए तो टी मुंबई। केस 2 में हमारा टी प्लेस हो रहा है वेडनेसडे को, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। यू इज हेल्ड इन लंदन। यू इज हेल्ड इन लंदन। देखिए, यू यहाँ पे ये होगा और कोई स्पेस नहीं है, इस केस में देखा जाए तो यू यहाँ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी इज हेल्ड आफ्टर एस, ठीक है। वी इज हेल्ड आफ्टर एस, ठीक है। वी इज हेल्ड आफ्टर एस, ये दिया हुआ है। अब वीच इज नॉट हेल्ड ऑन फ्राइडे। वीच किसके लिए आया है? एस के लिए आया है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वी इज हेल्ड आफ्टर एस, एस इज नॉट हेल्ड ऑन फ्राइडे। अब देखिए, गौर कीजिएगा, केस 2 में एस जो है फ्राइडे को हो रहा है, यानी कि ये केस हमारा कैंसिल हो गया, केस 2 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। केस 2 कैसे कैंसिल, आप ध्यान दिए होंगे। केस 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्लू कंप्लीट हो गया। और देखिए, ये स्पेस बचा रह गया, एक सिटी जो है आगरा, वो बचा रह गया, तो आगरा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पजल आपका सॉल्व हो गया होगा, मुझसे पहले सॉल्व हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, और अपना सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो का दूसरे पजल पे चलते हैं हम लोग। हाँ चलिए, ये है आज की वीडियो का दूसरा पजल जो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। जो हिंदी में सॉल्व करते हैं, आज की वीडियो का दूसरा पजल यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसी पजल को यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब अपने सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, इस पजल में क्या है देखते हैं। डायरेक्शंस पढ़ेंगे। देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, डायरेक्शन दिया हुआ है। 6 पर्सन्स A B C D E and F लिव ऑन 6 फ्लोर्स ऑफ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग। एक 6 माले का एक बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लोग रहते हैं, A B C D E F, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या है। ईच ऑफ दीज पर्सन्स बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज अमॉन्ग इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, USA,
आयरलैंड एंड जर्मनी बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये जो 6 लोग डिफरेंट अलग अलग माले पे रहते हैं वो बिलोंग करते इन देश से बिलोंग करते हैं, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, आयरलैंड और जर्मनी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉटमोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। चलिए, कहीं ना कहीं ये हमें ये दर्शा रहा है 6 5 4 3 2 1, ये 6 माले का बिल्डिंग है और अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लोग रह रहे हैं और ये सारे लोग अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना ही था। ठीक है, देश के नाम मेंशन है। ठीक है, अब क्लू पे चढ़ते हैं। फिर मैं वही बताऊंगा, क्लू को पढ़ने के दौरान हमें ध्यान रखना है डायरेक्ट क्लू का, डायरेक्ट क्लू मिल जाता है या नहीं भी मिलता है तो हमें ध्यान रखना है लिंकिंग क्लूज का। तो एक बार पजल जरूर पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। 3 पर्सन्स लिव बिटवीन ई एंड एफ। ठीक है, एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो द पर्सन फ्रॉम यूएसए, 2 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन फ्रॉम यूएसए एंड बी, बी इज फ्रॉम इंग्लैंड। ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट क्लू का काम कर सकता है लेकिन प्लेस नहीं कर सकते इसे। C lives immediately above the person from Germany. 2 persons live between A and the person from Germany. More than 1 person lives between D and the person from France. C is not from France. D is not from Ireland. डायरेक्ट क्लू तो हमें मिला नहीं दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, पढ़ने के दौरान आपने गौर किया होगा, फर्स्ट क्लू में मेंशन्ड है F की चर्चा शुरू हुई है और E की चर्चा शुरू हुई है, दूसरे क्लू में F की चर्चा जारी है। देखिए, लिंकिंग क्लूज की बात मैंने की थी, लिंकिंग क्लूज यहाँ पे हमें मिल रहा है। फर्स्ट क्लू में एफ की चर्चा शुरू हुई, सेकंड क्लू में एफ की चर्चा जारी है, दूसरे क्लू में यूएसए की चर्चा शुरू हुई, तीसरे क्लू में यूएसए की चर्चा जारी है। ठीक है, दूसरे क्लू में तीसरे क्लू में यूएसए की चर्चा, यूएसए और बी की चर्चा है और अगले क्लू में ही बी की चर्चा जारी है। तो कहीं ना कहीं हमें लिंकिंग क्लूज मिल रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये हमें दर्शा रहा है कि हम पजल को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस पजल को। केस 1 यहाँ पे बना लेंगे, पक्का है 2 केस तो बनेगा ही दोस्तों। देखो, 3 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड एफ। सिर्फ इस क्लू को देखा जाए तो ई और एफ यहाँ पे रख सकते हैं, 1 2 3, एफ ई यहाँ रख सकते हैं। एक क्लू तो हमें यहाँ एक केस तो हमें ये दिख रहा है, ई और एफ यहाँ हो सकता है या एफ और ई यहाँ हो सकता है। ठीक है, 2 केस तो दिख रहा है हमें फर्स्ट क्लू से। ठीक है, एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो द पर्सन फ्रॉम यूएसए। अब एफ जो है इमीडिएटली बिलो द पर्सन फ्रॉम यूएसए, तो यहाँ से पक्का है कि कहीं ना कहीं ई यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा और यूएसए यहाँ पे होगा। और जहाँ तक केस 2 की बात की जाए तो यूएसए यहाँ होगा या यहाँ होगा। चलिए, इसके लिए हम एक सब केस बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, जिसमें मैं ये मॉडिफिकेशन करूँगा। ई यहाँ पे रख लेते हैं, एफ यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, और एक इसमें एफ यहाँ रख लेते हैं, ई यहाँ रख लेते हैं। ये केस 2 का सब केस है दोस्तों, ये दोनों। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ था दूसरे क्लू में, एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो द पर्सन फ्रॉम यूएसए, तो यूएसए यहाँ हो जाएगा, इसमें यूएसए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब घबराने की जरूरत नहीं है कि आप बोलोगे सर एक प्रीलिम्स लेवल का पजल है और 3 केस आप बना रहे हो। बनता है दोस्तों, ये केस नहीं मानेंगे, ये 3 केसेस नहीं है, ये सब केस है। एक छोटे से पॉसिबिलिटी है जो आपको समझने के लिए बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। 2 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन फ्रॉम यूएसए एंड बी। यूएसए और बी के बीच में 2 लोग रहते हैं, यूएसए और बी के बीच में। तो केस 1 तो कैंसिल हो गया, यूएसए और बी के बीच में बी प्लेस नहीं कर सकते। यूएसए और बी के बीच में देखिए पॉसिबिलिटी ही थी दोस्तों, 3 केस नहीं बने थे, एक पॉसिबिलिटी थी जो अगले क्लू में कट गई। अब देखिए, बी को प्लेस नहीं कर सकते, तो तीसरा क्लू मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 पर्सन्स, ये वाला क्लू, 2 पर्सन्स लिव बिटवीन द पर्सन्स फ्रॉम यूएसए एंड बी। अब देखिए, यूएसए और बी के बीच में बी कहाँ प्लेस करेंगे केस 1 में, बी प्लेस नहीं हो सकता, केस 2 में भी प्लेस नहीं हो सकता। तो ये जो पॉसिबिलिटी में हमने बनाया था केस 2 का, ये हमारा अभी जारी है, बी हो जाएगा 3rd फ्लोर पे। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। बी इज फ्रॉम इंग्लैंड, बी जो है इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। ठीक है, सी लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन फ्रॉम जर्मनी। अब सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, तो इसके लिए भी एक छोटा सा केस बनेगा दोस्तों, सब केस बनेगा जो बनाने के लिए तैयार रहिए। चलिए, इस यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, इसे रब कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, चलिए, ये और ये। ठीक है, जो अभी
इसमें फिलअप किया हुआ है वो सारा इसमें फिल कर लीजिए, क्योंकि एक सब केस यहाँ पे बन रहा है ये वाला और ये वाला हमारा केस कंटिन्यू रहेगा। किस लिए? सी लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन फ्रॉम जर्मनी। सी लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन फ्रॉम जर्मनी यहाँ प्लेस हो सकता है, या सी लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन फ्रॉम जर्मनी यहाँ प्लेस हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये केस और ये केस हमारा जारी है। 2% लिव बिटवीन ए एंड द पर्सन फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी और ए के बीच में दो लोग रह रहे हैं। ठीक है, जर्मनी और ए के बीच में दो लोग रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप गौर कीजिएगा, एक ही जगह बचा हुआ है जहां पर डी ही प्लेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2% लिव बिटवीन ए एंड द पर्सन फ्रॉम जर्मनी हो गया। मोर देन 1% लिव बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम फ्रांस। डी और जो इंसान फ्रांस से है उसके बीच में एक से ज़्यादा लोग हैं। डी और फ्रांस, फ्रांस तो यहाँ नहीं हो सकता, फ्रांस यहीं पर होगा। देख रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इस केस में यहाँ पे होगा, इस केस में गौर करें, यहाँ नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर भी नहीं हो सकता, फ्रांस यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। सी इज़ नॉट फ्रॉम फ्रांस। अब केस 2 में देखिए, इस वाले केस में देखिएगा दोस्तों, सी फ्रांस क्या है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हमें क्लू मिल रहा है, सी इज नॉट फ्रॉम फ्रांस। तो ये दर्शा रहा है कि ये केस हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सी इज नॉट फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, डी इज नॉट फ्रॉम आयरलैंड। डी जो है आयरलैंड से नहीं है, यानी कि ए हो जाएगा आयरलैंड से। हमारा क्लू कंप्लीट हो चुका, हमारा लगभग पजल भी का सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो देश बचा रह गया, कौन सा देश बचा रह गया? इंडिया। हमारा देश इंडिया बचा रह गया, तो डी इंडिया से बिलोंग करता है और 4th फ्लोर पे रहता है। ये है हमारा फाइनल क्लू दोस्तों, फाइनल केस दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा, मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लिया होगा और आपका सॉल्यूशन सही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगी आपको। ये है मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे खासे पजल के साथ। ठीक है, थैंक यू।